नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज की चर्चा सिर्फ एक बॉक्सर और उसके पति के बीच के विवाद तक सीमित नहीं है। यह कहानी राजनीति, सत्ता के खेल और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी सवाल खड़े करती है। एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जिसने भारत का नाम रोशन किया, आज घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के आरोपों के साथ सुर्खियों में है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है या फिर सत्ता और महत्वाकांक्षाओं के खेल ने इस रिश्ते को तोड़ कर रख दिया? आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। 12 फरवरी साल 2024 स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा हरियाणा की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हैं। रोहतक में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में दोनों बीजेपी में शामिल होते हैं। स्वीटी कहती है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, खेल बजट में बढ़ोतरी, ये सब उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव आते हैं और शायद इसी मोड़ पर ये रिश्ता भी बिखरने लगता है। चुनाव आते हैं, टिकट बंटते हैं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्वीटी बुरा बरवाला से चुनाव लड़ना चाहती थी, वहीं उनके पति दीपक हुड्डा भी महम से लड़ना चाहते थे। लेकिन भाजपा ने टिकट दिया सिर्फ दीपक को। स्वीटी के हाथ कुछ नहीं लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही वो क्षण था जब निजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराने लगी? फिर भी स्वीटी ने अपने पति के लिए प्रचार किया, लेकिन चुनाव में दीपक हुड्डा तीसरे नंबर पर रहे और हार गए। और शायद ये हार सिर्फ चुनावी नहीं थी, ये उनके रिश्ते की भी पहली बड़ी हार साबित हुई। दरअसल पहले दोनों पार्टी के कार्यक्रमों में, प्रचार रैलियों में साथ दिखा करते थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद दीपक कार्यक्रमों में अकेले दिखने लगे। पार्टी की मीटिंग्स में, सार्वजनिक आयोजनों में स्वीटी नदारद दिखने लगी। वो ज्यादातर वक्त हिसार में ही बिताने लगी। क्या ये राजनीतिक हताशा थी या सत्ता में स्थापित होने की लालसा रिश्तों पर भारी पड़ने लगी, या फिर सत्ता की दुनिया में महिलाएं सिर्फ सहायक किरदार के लिए ही होती है जब तक उनका राजनीतिक इस्तेमाल संभव हो? और फिर आया कहानी में सबसे बड़ा झटका। एक वर्ल्ड चैंपियन, एक बॉक्सर जिसने दुनिया के मंच पर भारत का परचम लहराया, अब एक घरेलू हिंसा पीड़ित बन चुकी थी। स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा के खिलाफ हिसार पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। उनके आरोप गंभीर थे। शादी से महज 4 दिन पहले दीपक ने उनके परिवार से 1 करोड़ रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की। शादी के बाद ससुराल में दहेज को लेकर स्वीटी को ताने दिए गए। उन पर दबाव डाला गया कि वो बॉक्सिंग छोड़ दें और सिर्फ घर संभालें। वहीं बेटी का घर बिगड़ते देख स्वीटी की मां ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। स्वीटी की मां सुरेश देवी कहती हैं कि दीपक ने उनकी बेटी पर बेरहमी से अत्याचार किया, कमरे में बंद कर तकिए से दम घोटने की कोशिश किया करता था। जब स्वीटी का दम घुटने लगता था तो उसे छोड़ देता और फिर उसे पीटने लगता। ये वही महिला है जिसने रिंग में अपने पंच से दुनिया को चौंकाया था, लेकिन घर के अंदर वो खुद को बचा नहीं सकी। वहीं स्वीटी के पति दीपक हुड्डा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि स्वीटी और उनके परिवार उनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। स्वीटी के पिता ने ब्याज पर पैसे देने के बहाने उनसे पैसे ठगे। उनके भाई बहन ने भी उनसे काफी उधार लिए और पैसे वापस नहीं किए। दीपक के मुताबिक स्वीटी ने खुद बॉक्सिंग छोड़ी और जब उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला तो वो घर छोड़कर भी चली गई। ये मामला सिर्फ घरेलू विवाद का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक पारिवारिक झगड़ा है या फिर राजनीति और सत्ता की महत्वाकांक्षा ने इस रिश्ते को जहर कर दिया? क्या वाकई ये मामला दहेज और घरेलू हिंसा का है, जहां एक महिला को उसकी महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकानी पड़ती रही है, या फिर ये एक जालसाजी की कहानी जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा भी गहराई से देखेंगे तो ये सिर्फ एक रिश्ता टूटने की कहानी नहीं, ये सत्ता की राजनीति में महिलाओं के स्थान पर सवाल उठाती है। जब स्वीटी ने बीजेपी ज्वाइन की तो पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो हाथ पीछे हटा लिया। जब स्वीटी ने बॉक्सिंग छोड़ने से इनकार किया तो रिश्तों में तनाव आ गया। जब स्वीटी ने अपनी आवाज उठाई तो एक सशक्त महिला, एक वर्ल्ड चैंपियन दहेज पीड़ित बन गई। तो सवाल सिर्फ स्वीटी और दीपक का नहीं है, यहाँ सवाल है कि क्या राजनीति सिर्फ पुरुषों का ही खेल है? क्या एक बार फिर से एक महिला को उसके सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या वाकई ये एक ऐसा मामला है जहां एक लड़की जिसने अपना बचपन रिंग में खपाया अब कानून के गलियारों में न्याय के लिए भटक रही है? या फिर ये एक और ऐसी कहानी है जहां अंत में महिलाओं को ही गलत ठहराया जाता है?
आपका क्या कहना है? क्या स्वीटी बुरा को न्याय मिलेगा? क्या राजनीति और सत्ता के खेल में महिलाएं सिर्फ मोहरे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी बेबाक और सटीक खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।